बच्चों व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल। मैं आपको विशाल सनी वेलकम यार। हमने अपनी पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन टू 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में देखा। हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ लाइन, एंगल बिटवीन द प्लेन्स एंड लाइंस, कोप्लानरिटी, ये सब कुछ हमने करके देख लिया। तो आज का जो सेशन है, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, वो भी इंट्रोडक्शन टू 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल बाय विशाल सनी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर्स मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक, कमेंट्स और शेयर्स भेजते रहिए। तो जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर इंट्रोडक्शन टू 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो यहां पर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो प्लीज सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले अपनी कॉपी और पेन निकालिए और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ इस जर्नी में, जो कि है इंट्रोडक्शन टू 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि इक्वेशन ऑफ अ फाइंड, आपको यहां पर फाइंड द इक्वेशन of a plane passes through थ्री पॉइंट्स है। ओके जी, तो हमने जब यहां पर हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ प्लेन आ गया, पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स आ गया, तो यहीं पर दिमाग आपका करता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या होता था 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? आर माइनस ए डॉट ब्रैकेट के अंदर बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो 3 पॉइंट्स कौन कौन से इसने दे रखे हैं हमको, आइए देखते हैं। ये कहता है 1,1,-1। ओके जी। ये कहता है 6,4,-5, राइट। एंड ये कहता है -4,-2,3। परफेक्ट परफेक्ट। ये 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। आइए अब इन 3 पॉइंट्स को जरा लिख लें। यहां पर मैंने ए को लिखा i प्लस जे माइनस के। आप देख सकते हैं मैंने इसको लिखा है i प्लस जे माइनस के। बी को देखते हैं 6i प्लस 4j माइनस 5k। ओके, अब मैंने यहां पर सी को लिखा जो कि आपका -4i माइनस 2j प्लस 3k है। ओके जी, देख लीजिए एक बारी फिर से। यहां पर मैंने ए को जो लिखा है वो आपका i प्लस जे माइनस के है। बी को मैंने लिखा जो कि आपका 6i प्लस 4j माइनस 5k है। सी को मैंने लिखा जो कि आपका -4i माइनस 2j प्लस 3k है। ओके, यहां तक कोई डाउट? ओके, आर भी लिख लेते हैं। आर आपका है xi प्लस yj प्लस zk। ओके, तो यहां पर सब वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। तो मैं यहां पर वैल्यू लगाता हूं r माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, r माइनस ए
डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, ये क्रॉस प्रोडक्ट है और ये डॉट प्रोडक्ट है। ओके, तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले वैल्यू सारे निकाल लेते हैं फिर देखते हैं। तो जरा प्लीज आप लोगों ने नोट कर लिया क्वेश्चन, रब कर दे से। ओके, तो इसे रब कर देते हैं यहां से। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप यहां पर लिखते हैं जो जो पॉइंट्स वो बोल रहा है और जो जो पॉइंट्स वो कह रहा है। जैसे कि वो कहता है आर माइनस ए, ठीक है जी, आर माइनस ए क्या होगा आप बताइए। आपका एक्स आई पहले लिख लो, प्लस वाई जे लिख लो, प्लस जेड के लिख लीजिए, माइनस यहां पर ए जो है वो आपका क्या है, आई प्लस जे माइनस के। ठीक है, तो यहां पर देखिए आर माइनस ए बोल रहा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर क्या आएगा आपका एक्स माइनस वन आई आ जाता है, वाई माइनस वन जे आ जाता है, लेकिन यहां पर जेड प्लस वन के आएगा। ध्यान से देखिए एक्स माइनस वन आई आ गया, ओके, वाई माइनस वन जे आ गया, जेड प्लस वन के आ गया। तो ये किसका है, आर माइनस ए का। तो जो जो निकल जाते हैं इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं, जैसे हमको पता रहेगा कि ये वैल्यूज हमारी आ चुकी है। आर माइनस ए जो है वो इक्वल्स टू आपका एक्स माइनस वन आई प्लस वाई माइनस वन जे प्लस जेड प्लस वन के है। अब यहां पर देखते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं, अब तो वैल्यूज मुझे पता है। ओके, यहां पर इसको रब कर देता हूं मैं इसको। ओके, अब जरा ना स्टेप बाय स्टेप देख के बताइए कि आपका अगर मैं बोलूं कि b माइनस ए क्या होगा, b माइनस ए क्या होगा। b माइनस ए जो है अगर आप देखेंगे तो यहां पर तो आपका ये 5y आ रहा है, अरे यहां पर तो ये आपका जो है 3j आ रहा है, ओके, यहां पर तो ये -5 और प्लस, तो यहां पर आपका -4k आ रहा है। देखते हैं 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, -5 प्लस 1 -4k हो जाएगा, जो कि b माइनस ए। देखना चाहे फिर से देख लीजिए, b माइनस ए 6 माइनस 1 5y आ जाएगा, 4 माइनस 1 3j आ जाएगा, -5 प्लस 1 दैट इज -4k हो जाएगा। तो ये भी आपका निकल गया, इसको भी मैं बॉक्स में डाल देता हूं। ओके, कर दिया यहां पर। अब यहां पर मैं c माइनस ए लिख लेता हूं। अब c माइनस ए क्या होगा, c माइनस ए -4 माइनस, तो यहां पर आपका -5i आ जाता है, -2 -1 दैट इज -3j आ जाता है, और 3 प्लस 1 दैट इज +4k आ जाता है। तो -4 -1 -5 आ जाएगा, -2 -1 दैट इज -3j प्लस 3 प्लस 1 आपका 4k। वेरी नाइस, यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, दैट्स इट, लिख देते हैं। ओके, तो इसको रब कर दें। अब यहां पर तो अब सबकी मैंने वैल्यू निकाल दी है, आर माइनस ए भी निकल गया, फिर से देख लीजिए 5 आया, प्लस 3j आया, -4k आया, अब -5 आया, -3j आया, और +4k आया, +4k, यस। तो रब कर देते इसे, तो स्टेप बाय स्टेप देखिए, -5i -3j +4k, b माइनस ए 5i और +3j -4k। ओके, तो इसको मैं रब कर देता हूं। प्लीज पॉज करके स्टेप बाय स्टेप करिएगा। ओके,
तो यहां तक ये वैल्यू आ चुकी है। अब अगर मैं लिखता हूं कि b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए क्या होगा? ओके, आई जे के 5 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 3 4 आई कैप 12 माइनस 12 माइनस जे 20 माइनस, ध्यान से देखिएगा, 20 माइनस 20 प्लस के माइनस 15 प्लस 50। जरा गौर करिए, यहां पर आई है तो 12 माइनस 12 आपका जो है यहां पर ये आ गया। ओके, माइनस जे है यहां पर 20 माइनस 20 ये आ गया। के वेक्टर जो यहां पर आपका ये आएगा माइनस 15 प्लस 15 ये आ गया। तो ये तो पूरी की पूरी वैल्यू ही आपकी 0 आ गई। तो पूरी की वैल्यू आपकी 0 आ गई। तो जब ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 आ गई, यहां पर आपका कंडीशन जो कह रहा है वो आप बता रहे हैं कि r माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो पता है आपको, ये तो 0 ही है, तो ये तो 0 ही आएगी। तो ये आपके 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। क्योंकि यहां पर b माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए जब मैंने करा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी 0 आती है। प्लीज नोट करें। तो ये है जो आपके 3 पॉइंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। ओके जी, तो आइए रब कर दे से। तो प्लीज स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये कहता है जी आपको ना फाइंड द इंटरसेप्ट cut off by the plane। Find the intercept cut off by the plane। ये आपका दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5।
तो मैंने आपको जो एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला क्या कहता था? वो फॉर्मूला ये कहता था कि आपका x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस z बाय सी इज इक्वल टू 1। यहां पर ये जो ए बी सी है, ये जो ए बी सी है, ये आपके कट ऑफ इंटरसेप्ट एट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है। तो ठीक है, हम ऐसे ही करते हैं, 2x अपॉन 5 कर देते हैं प्लस y अपॉन 5 कर देते हैं प्लस z अपॉन -5 कर देते हैं इज इक्वल टू 1। x जो होगा अपॉन जो आपका 5/2 कर देते हैं प्लस y अपॉन 5 कर देते हैं प्लस z अपॉन -5 कर देते हैं। तो यहां पर जो आपके a की जो वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू आ रही है 5/2। जब आपने ये जो पूरी वैल्यू है इसको इससे मैच कराया, a की वैल्यू आ रही है 5/2, b जो आ रहा है वो 5, c जो आ रहा है वो -5। तो यहां पर ये वैल्यूज आ रही है। तो फाइंड द जो इंटरसेप्ट कट ऑफ द प्लेन है, वो आपके ए जो आ रहा है वो 5/2 आ रहा है, बी जो आ रहा है वो 5 आ रहा है, सी जो आ रहा है वो -5 आ रहा है। प्लीज यहां पर स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। बस यहां पर आपने कट ऑफ इंटरसेप्ट निकाला और आंसर निकाल दिया। तो प्लीज नोट करें जी। ओके, रब कर दें से। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो है यहां पर फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाला, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, तो मैं यही कहता हूं कि जो क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कराया है, आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए और आपको फॉर्मूले भी मगअप होते जाएंगे और आपके क्वेश्चंस भी अच्छी तरह से सॉल्व होते जाएंगे। आपको यहां पर फाइंड दी एंगल, एंगल निकालना है। यहां पर मैंने आपको दो प्लेन दे रखे हैं, ये r डॉट 2i प्लस 2j -3k है इज इक्वल टू 5। यहां पर r डॉट 3i -3j प्लस 5k इज इक्वल टू 3 है। ध्यान रखिएगा, यहां पर ये 2i प्लस 2j -3k है, यहां पर आपका 3i माइनस 3j प्लस 5k है। तो यहां पर ये क्या है? एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ओके, तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं, n1 मेरा 2i प्लस 2j -3k है, n2 मेरा 3i -3j प्लस 5k है। तो cos थीटा की जो वैल्यू है वो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर होल अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड n2 का मैग्नीट्यूड। ओके, तो यहां पर आपका 2i प्लस 2j -3k
डॉट प्रोडक्ट लगाया 3i माइनस 3j प्लस 5j। तो ध्यान दीजिएगा 2i प्लस 2j माइनस 3 के डॉट प्रोडक्ट लगाया 3i माइनस 3j प्लस 5 के होल डिवाइडेड बाय यहां पर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। फिर रूट के अंदर आपका 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ओके जी, जरा ध्यान से देखिए 2i प्लस 2j माइनस 3 के डॉट 3i माइनस 3j प्लस 5 के होल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, रूट के अंदर आपका 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहां पर जब मैं cos थीटा लिखता हूं तो आप देखिए 2 3 6 माइनस 6, देखिए ना 2 3 6 माइनस 6, यहां पर माइनस 15 आ जाता है। ये पूरी की पूरी वैल्यू ही मॉड में होगी, होल अपॉन रूट के अंदर 4 प्लस 4 प्लस 9, यहां पर 9 प्लस 9 प्लस 25। ध्यान दीजिएगा। ओके, ये पूरी की पूरी वैल्यू मॉड में 2 3 6 माइनस 6 माइनस 15। सर 6 से तो 6 कैंसिल आउट हुआ। यहां पर cos थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी वैल्यू आ रही है 15 अपॉन 4 प्लस 4 8 प्लस 9 दैट इज रूट 17। स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। और 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 25, ये आपका 43। ध्यान दीजिएगा क्योंकि 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 25, तो यहां पर आपका 13 और ये 43। तो ध्यान दीजिए, अब अगर मैं इसको लिखता हूं 43 इंटू 17, 7 3 21, 7 4 28, 3 होगा 4 होगा 1 3 7 3 1, 7 3 21, 7 4 28, 30 आ जाएगा 3 4 1 3 और 7। तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स आपका 15 अपॉन रूट के अंदर 7 3 1 आता है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी। तो ये आपका एंगल निकल गया, एंगल बिटवीन दी टू प्लेन्स। समझ में आया? ये देखिए 4 प्लस 4 दैट इज 8, 8 प्लस 9 17, यहां पर आपका 9 प्लस 9 होता है आपका 18, 18 प्लस 25 दैट इज 43। तो 43 इंटू 17 आपका 731 अगर रूट के अंदर आ जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये आपका एंगल निकल गया। ओके, तो प्लीज नोट करें। तो आई होप आज का जो सेशन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बेस्ड है हमारा, जो कि ये इंट्रोडक्शन टू 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। तो यही मैं आगे भी इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा। प्लीज आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल बाय विशाल सैनी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके शेयर्स मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक, कमेंट्स और शेयर भेजते रहिए। और प्लीज इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करें। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।